चांद सा, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। दोस्तों इस टाइप की स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अच्छी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से इसको जूम कर लेना है। जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद से सभी फ़ोटो में यही करना है। इसको भी ऐसे ही कर लेना है। कुछ सभी फ़ोटो में सेम यही प्रोसेस करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे माइनस वाले साइन पे क्लिक मारना है। उसके बाद से यहाँ से हमें इफ़ेक्ट लेना है। अगर ये वाला इफ़ेक्ट आपके पास यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ नीचे जाके गेट मोर ऑप्शन पे क्लिक मार के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इफ़ेक्ट ले रहा हूँ। इसमें भी सेम वही काम करना है। उसके बाद इसमें भी वही काम करना है। इसके बाद से इनका साइज छोटा छोटा कर लेना है। इसके बाद ऐसा करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से इस प्लस वाले आइकन में जाके 9.16 पे क्लिक मार के फिर से वही वाली वीडियो हमें लेना है जो हमने एक्सपोर्ट करा था, ये वाली वीडियो। उसके बाद से हमें लेयर पे क्लिक मारना है। लेयर पे क्लिक मारने के बाद इफ़ेक्ट पे क्लिक मारना है। इफ़ेक्ट पे क्लिक मारने के बाद बेसिक इफ़ेक्ट। उसके बाद से इस वाले आइकन पे क्लिक मार के ये वाला हमें ब्लर लेना है। इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद से इसको जूम करके बढ़ा देंगे जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद से सेटिंग पे क्लिक मार के इसको थोड़ा सा और बढ़ा देना है, 4 या 5 पे कर सकते हैं।
उसके बाद से फिर से लेयर पे क्लिक मारना है, मीडिया पे जाना है, फिर से वही वाली फाइल लेना है जो हमने एक्सपोर्ट करा था। इसको लेने के बाद इस टाइप से करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमें लेयर पे क्लिक मारना है, फिर हैंड राइटिंग पे क्लिक मारना है। उसके बाद से हमें बॉक्स वाला सेलेक्ट करना है, बॉक्स वाला। उसके बाद वाइट कलर का ले लेंगे। उसके बाद से हमें एक वो बनाना है, फ्रेम बनाना है। जैसा कि मैं बना रहा हूँ। फ्रेम बनाने के बाद इसको पूरा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। ठीक है, उसके बाद से फ्रेम को भी थोड़ा सा रोटेट करना है। उसके बाद से यहाँ पे मैं एक रेड कलर की PNG लगा रहा हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना उस PNG को। देखिए ये वाली PNG है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा थोड़ा सा जूम करके। उसके बाद से हमें यहाँ पे जाना है, अल्फ़ा पे क्लिक करके इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से इसको बड़ा कर लेंगे। उसके बाद से लेयर पे क्लिक मारना है, मीडिया पे क्लिक मारना है। उसके बाद से एक ब्लू कलर की PNG है, उसको ले लूँगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको भी पूरा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक मारना है। उसके बाद इस पर क्लिक मारना है ब्लेंडिंग पे। उसके बाद इसको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक मार देंगे। तो ये गायब हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से लगा देंगे, फिर इसको चला के देख लेते हैं। रेड वाला थोड़ा ज़्यादा दिखता है, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं एक फ्रेम लगाऊंगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। देखिए ये वाला फ्रेम है, इसको भी इसके साइज का बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक मार के इसको भी कर लेंगे, इसको भी पूरा बड़ा कर लेंगे। तो बाद लेयर पे क्लिक मार के टेक्स्ट पे क्लिक मार के यहाँ पे आपको कुछ अपना नाम वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं। फिर कोई भी स्टेटस में जैसे आप कुछ भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं हैप्पी बर्थडे लिख दे रहा हूँ, आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। कोई भी फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। इसे शैडो को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो मैं ऑन करता हूँ। इसको भी पूरा बढ़ा देते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर की PNG लगाऊंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ग्रीन कलर के PNG को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाली PNG है,
इसको जहाँ पे भी लगाना चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। बस जो एक्स्ट्रा वाला है उसको काट के निकाल देंगे। फिर उसके बाद से ग्रीन वाले पे क्लिक मारेंगे, उसके बाद से क्रोमा की पे क्लिक मारेंगे, उसके बाद से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद देखेंगे कि ये जो ग्रीन वाला था वो चला गया। उसके बाद से इसको चला के देख लेंगे।